Hello everyone, मैं वैभव चित्रमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 17th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स न्यूमेरिकल। सो हियर वी गो। लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का पहला नॉन परपेंडिकुलरिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखे थे, जिसमें कि हमें एक फोर्स दिया जाता था और हमें F1 और F2 ये जो दो कंपोनेंट्स है वह निकालने पड़ते थे। हम पहले वाले एंगल को θ1 लेते थे और दूसरे वाले एंगल को θ2 लेते थे। F1 जो था हम निकालते थे F साइन θ2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ1 प्लस θ2, और F2 जो निकालते थे वो था हमारा फार्मूला F साइन θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ1, सॉरी, हाँ, θ1 प्लस θ2। ओके, सो दीज आर द टू फार्मूलाज नॉन परपेंडिकुलरिटी पे। और यहाँ पे ध्यान में रखना है θ1 और θ2 की जो वैल्यू है वह 90 डिग्री से कम रहती है, इसलिए ये नॉन परपेंडिकुलरिटी का न्यूमेरिकल बनता है। आई होप आपने सभी होमवर्क सॉल्व किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। तो एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों आपने कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है, ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस के लिए ही काम आता है। टू कॉन्करेंट फोर्सेस, टू कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, तो सिर्फ दो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो फोर्सेस दिख रहे हैं ए और बी, वह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जब व्हेन टू फोर्सेस, मैं अभी इनको पी क्यू से लेता हूं, व्हेन टू फोर्सेस when two forces acting on a body at a point, एक पॉइंट पे वो एक्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगते हैं तो उनका क्या रहता है, एक रिजल्टेंट रहता है। उनका क्या रहता है बेटा, एक रिजल्टेंट रहता है, बराबर है। तो इस P और Q नाम के जो फोर्स है, इस P और Q का क्या रहेगा, वहां पे एक रिजल्टेंट रहेगा। तो जो रिजल्टेंट हमको अगर शो करना है तो वह हम पैरालिलोग्राम के डायगोनल से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे बेटा, वो पैरालिलोग्राम के डायगोनल से। तभी पैरालिलोग्राम नहीं है तो हमारे पास ये P वाली जो लाइन है, इसको पैरेलल हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, और ये जो Q वाला फोर्स है उसको पैरेलल हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक पैरालिलोग्राम मिल गया है, बराबर है। तो लॉ ऑफ पैरालिलोग्राम क्या बोलता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये बोलता है कि व्हेन two forces are acting on a body simultaneously, then their resultant can be shown by, then their resultant can be shown by diagonal of parallelogram। ये जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, वो रिजल्टेंट से दिखाएंगे अपन, बराबर है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे आपको बी और ए फोर्स यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने क्या किया, बी को पैरेलल एक इधर से एक लाइन बनाई और ए को पैरेलल एक इधर से लाइन बनाई, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। और डायगोनल मतलब भी क्या, रिजल्टेंट। डायगोनल मतलब भी क्या, रिजल्टेंट, बराबर है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किसके लिए यूज होता है, सिर्फ दो फोर्सेस के लिए। ओके, सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या स्टेट करता है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, ऑन अ बॉडी can be represented in magnitude and direction by the
टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। ये जो पैरेललोग्राम था इसकी एक साइड है और ये उसकी ये दूसरी साइड है। तो ये जो एडजेसेंट साइड है इनको हमने फोर्स बोला है ना। क्या बोला है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, है ना, एक बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना। ये पैरेललोग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये पैरेललोग्राम की दो साइड है, ये एक साइड और एक साइड, तो इनको हम फोर्सेस से डिनोट किए। then the resultant then the resultant can be shown in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram। फिर ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है that is nothing but the resultant, then resultant can be shown by the diagonal of parallelogram passing through the point of intersection of these two forces। और कहाँ से पास होगा वो? ये दो फोर्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे कि नहीं, यहाँ पे, यहाँ से वो रिजल्टेंट पास होगा। बराबर है। तो एक ही बात ध्यान में रखना है, अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं साइमल्टेनियसली तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से दिखा सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और ये जो दो फार्मूले आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपको P नाम का फोर्स लग रहा है और इधर साइड में आपका Q नाम का फोर्स लग रहा है। P और Q के बीच में का जो एंगल है दैट इज थीटा। P और Q के बीच में के एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा। और इसका जो डायगोनल रहेगा दैट डायगोनल इज नथिंग बट रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट और P के बीच में का एंगल अल्फा, रिजल्टेंट और P के बीच में का एंगल अल्फा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पी क्यू दो फोर्सेस है और थीटा पी और क्यू के बीच में का एंगल। फिर हमें डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब अल्फा, डायरेक्शन मतलब अल्फा। इसका फार्मूला है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। फिर से मैं फार्मूला याद करने के लिए बोलता हूँ। रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे? छतरी के नीचे मतलब अंडर रूट, क्या करेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ओके। और अल्फा का फार्मूला क्या है? अल्फा का फार्मूला रहेगा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं, रिजल्टेंट का और डायरेक्शन का। इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या दिया हुआ है। इफ टू फोर्सेस ऑफ 14 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, तो दो फोर्सेस दिए हैं, पहले वाले को P ले लीजिए, दूसरे वाले को Q ले लीजिए। एक्टिंग एट एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में का एंगल थीटा कितना है? 30 डिग्री। विथ ईच अदर फाइंड द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। मतलब आपको यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा क्या दिया है आपको? P दिया हुआ है आपको 14 न्यूटन, Q दिया हुआ है आपको 30 न्यूटन, एंगल दोनों के बीच में का थीटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और आपको रिजल्टेंट और डायरेक्शन मतलब अल्फा निकालना है। ओके, सो यूज द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट। क्या है फार्मूला रिजल्टेंट का? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। पुट वैल्यू हियर, अंडर रूट ऑफ पी कितना है? 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 कॉस ऑफ थीटा कितना है? 30। बराबर है, बराबर पुट करना है वैल्यू सभी। बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा? कैलकुलेट करिए बराबर अच्छे से। अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस ऑफ 30। सो हाउ मच? 67.66। आपको रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी मिली? 67.66 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। फिर थीटा,
अल्फा अल्फा निकालना है। डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे, फार्मूला कैसा है, tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। सो tan इनवर्स q कितना है, q 30 साइन ऑफ थीटा भी कितना है 30 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सॉरी p कितना है, p इज 40 प्लस q कितना है आपका 30 कॉस ऑफ 30। वैल्यू बराबर पुट कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू बताइए कैसे करेंगे, टैन इनवर्स कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के टैन की बटन दबाइए, शिफ्ट दबा के टैन की बटन, ठीक है। टैन इनवर्स मिल जाएगा आपको, ऊपर में 30 साइन 30 डिवाइडेड बाय 40 प्लस फिर से ब्रैकेट करना 30 कॉस ऑफ 30, ब्रैकेट का सही यूज करना है आपको, ठीक है। तो आपको मिलेगा थीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बताइए कितना आता है। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिली 12.80, कितनी मिली बेटा 12.80 डिग्री, 12.80 डिग्री आएगा। सभी को कैलकुलेटर बराबर यूज करना है, ठीक है। कैसे ये एक बार फिर से मैं लिख के देता हूँ ये वाली स्टेप्स, कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे, टैन इनवर्स फिर ऐसा ब्रैकेट फिर ये 30 साइन 30 इस प्रकार से डिवाइडेड बाय 40 प्लस फिर से ब्रैकेट 30 कॉस 30 ये ब्रैकेट और फिर एक बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बाहर में फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर इज इक्वल टू करिए तो आपको ये मिलेगा। और टैन इनवर्स कैसे करेंगे, शिफ्ट दबा के टैन। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में, टू फोर्सेस। देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जो क्वेश्चन है उसकी शुरुआत हर बार किससे होंगी, दो फोर्सेस से, टू फोर्सेस से। अगर कोई शुरुआत होती है क्वेश्चन की, समझ जाना है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। टू फोर्सेस 100 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन, पहले वाले को P दूसरे वाले को Q, act on a particle and their line of action are inclined at an angle 40 डिग्री, तो ये क्या रहेगा थीटा। फाइंड देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। तो आपको P कितना गिवन है, P इज 100 किलो न्यूटन, Q इज हाउ मच 200 किलो न्यूटन, और एंगल थीटा दोनों के बीच में का एंगल कितना है 40 डिग्री, और हमको रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन मतलब अल्फा निकालना है। हमें पता है रिजल्टेंट का फार्मूला लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ने क्या दिया था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। सो पी स्क्वायर, पी कितना है आपका, अंडर रूट बड़ा सा बना लीजिए पहले, कितना है 100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2p सॉरी 2 इंटू 100 इंटू 200 कॉस ऑफ थीटा कितना है 40। कैलकुलेट करिए फिर से, क्या है आंसर आपका, अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 200 कॉस ऑफ 40, कॉस ऑफ 40 कितना आएगा आंसर बताइए, 283.97। सो रिजल्टेंट आया आपका सभी का 283.97 न्यूटन, ओके। फिर डायरेक्शन अल्फा का फार्मूला क्या है, टैन इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, पुट वैल्यू हियर। सो टैन इनवर्स q कितना है 200 साइन ऑफ थीटा कितना है 40 डिवाइडेड बाय p कितना है आपका 100 प्लस q 200 कॉस ऑफ 40, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल करना, ठीक है। सो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी, बताइए अल्फा कितना आता है, शिफ्ट दबा के टैन दबाइए, टैन इनवर्स मिल जाएगा 200 साइन ऑफ 40 डिवाइडेड बाय
100 प्लस 200 कॉस ऑफ 40, तो आपको मिलेगा अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है 26.91। कितनी मिली बेटा 26.91। ओके, सो योर अल्फा इज 26.91 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन। कैलकुलेटर में बराबर पुट करना बेटा इसको, ठीक है। आइए दोस्तों थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस, फिर से क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। 12 न्यूटन एंड 9 न्यूटन, पहले वाले को पी लेंगे, दूसरे वाले को क्यू लेंगे, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट देयर रिजल्टेंट, मतलब आर दिया है, आर कितना दिया है 15 न्यूटन। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम मतलब पी और क्यू के बीच में का एंगल कितना रहेगा, मतलब थीटा की वैल्यू हमको पूछी है। तो गिवन डेटा में हमको पी कितना दिया है 12 न्यूटन, क्यू कितना दिया है 9 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना दिया है आर 15 न्यूटन। बोल रहा है कि पी और क्यू मतलब थीटा का वैल्यू बताइए। थीटा मतलब एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये कहाँ पे रहता है हमको पता है, ये हमारे पास रिजल्टेंट के फार्मूले में रहता है। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है, अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। देखिए आर की वैल्यू कितनी है 15, अंडर रूट पी कितना है 12 स्क्वेयर प्लस क्यू इज 9 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। अभी देखिए पूरे इक्वेशन में सिर्फ थीटा अननोन है, निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बराबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 15 का स्क्वायर और इधर की राइट साइड की अगर हम स्क्वायर करते हैं, इधर ये वाले साइड की अगर स्क्वायर करते तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कौन बचेगा फिर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दिया तो उड़ जाएगा वो। सो 15 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट करिए। 15 का स्क्वायर इज 225, 12 का स्क्वायर इज 144, 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस फिर करो 2 इंटू 12 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 216 कॉस ऑफ थीटा। अभी क्या करते हैं 216 कॉस ऑफ थीटा को एक साइड रखते, बाकी सबको इधर लेके आते। से 225 अपनी जगह पे है, माइनस 144 प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 81 भी आ जाएगा, और राइट में रहेगा 216 कॉस ऑफ थीटा। फिर ये 225 माइनस 144 माइनस 81, ये जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू 216 कॉस ऑफ थीटा। अब ये कॉस थीटा 216 को इधर लेके चले जाते हैं, 216 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय 216 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, बराबर है। अब जीरो के नीचे समथिंग मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये कॉस इधर साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स जीरो इक्वल्स टू थीटा। और कैलकुलेट करिए क्या कॉस इनवर्स जीरो कितना होता है, कॉस इनवर्स जीरो मतलब कॉस, शिफ्ट दबा के कॉस के बटन दबाना, शिफ्ट दबा के कॉस के बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा 90, ठीक है। तो कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी है 90, कितनी है 90, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। ओके, फिर से समझा के देता हूँ इस न्यूमेरिकल को कैसे किया है हमने। देखिए सबसे पहले आपको रिजल्टेंट दिया था, हमने रिजल्टेंट का फार्मूला यूज़ किया, फिर वैल्यूज पुट की आर पी और क्यू और सबकी, फिर हमने क्या किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड मतलब 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस थीटा। फिर 15 का स्क्वायर मतलब कितना 225 225, 12 का स्क्वायर मतलब 144, 9 का स्क्वायर मतलब 81, फिर 2 इंटू 12 इंटू 9, इसका पूरा वैल्यू कितना था 216 कॉस थीटा। फिर हमने क्या किया 225 को इधर लिखा और बाकी सबको इधर
लेके आ गए, वापस लेके आ गए, बराबर है। सो 225 माइनस 144 माइनस 81 इक्वल टू 216 कॉस थीटा राइट में रहेगा। फिर ये 225 144 और 81 माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जो जीरो इक्वल टू 216 कॉस थीटा। फिर ये 216 इधर लेके आ जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, जीरो अपॉन 216 इक्वल टू कॉस थीटा। फिर जीरो के नीचे समथिंग मतलब जीरो, कॉस थीटा। फिर कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स जीरो, और कैलकुलेट करिए कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी आती है, 90। इसलिए आपका थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, एक दो बार इसको फिर से करके देखना है। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ टू फोर्सेस ऑफ 60 किलो न्यूटन ईच, मतलब दो फोर्सेस जो है जिनकी दोनों की वैल्यू कैसी है, 60 है। मतलब P भी 60 किलो न्यूटन का है और Q भी 60 किलो न्यूटन का है। समझा, P की वैल्यू भी 60 किलो न्यूटन और Q की वैल्यू भी 60 किलो न्यूटन आर रिक्वायर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स ऑफ 60 किलो न्यूटन। इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स ऑफ, इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल फोर्स कौन रहता है हर बार, रिजल्टेंट। हर बार कौन रहता है, रिजल्टेंट। तो ये वाला जो 60 है ये क्या है, रिजल्टेंट है आर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, जो 60 किलो न्यूटन के फोर्सेस है उनके बीच में का एंगल क्या है। तो हमको P की वैल्यू दी है 60 किलो न्यूटन, Q की वैल्यू भी दी है 60 किलो न्यूटन, और रिजल्टेंट भी दिया हुआ है 60 किलो न्यूटन, और पूछ रहा है थीटा एंगल कितना रहेगा। तो वही हमारा फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला लगाइए, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट कितना है 60, अंडर रूट पी भी कितना है 60 स्क्वेयर प्लस 60 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 60 कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब ये नहीं कर सकते तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो ये 60 का स्क्वेयर हो जाएगा और स्क्वेयर रूट हट जाएगा, यहाँ पे कौन बचेगा, सिर्फ 60 स्क्वेयर प्लस 60 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 60 कॉस ऑफ थीटा। अब ये 60 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे बेटा, ये 3600 इक्वल टू ये 60 का 3600 प्लस 60 का 3600 प्लस 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 7200 कॉस ऑफ थीटा। फिर ये इधर वाले 3600 अपने जगह पे है, ये इधर आ जाएंगे तो माइनस 360 3600, ये वाला भी 3600 इधर आ जाएगा तो माइनस इक्वल टू 7200 कॉस ऑफ थीटा। तो 3600 माइनस 3600 माइनस 3600 कितना आएगा, माइनस 3600 इक्वल टू 7200 कॉस ऑफ थीटा। अब ये 7200 इधर आके डिवाइड में चले जाएंगे, सो माइनस 3600 डिवाइडेड बाय कौन है ये नीचे में, 7200 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, अभी देखते हैं, माइनस 3600 डिवाइडेड बाय 7200 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। कॉस इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉस इनवर्स, इधर कौन है माइनस 0.5 इक्वल टू थीटा। तो कैलकुलेट करिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.5, कॉस इनवर्स कैसे आएंगे, कॉस शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स माइनस 0.5 120 डिग्री। तो इनके बीच में का एंगल कितना रहेगा बेटा, कितना रहेगा, 120 डिग्री। ओके, तो एक बात ध्यान में रखना है आपने, अगर दो फोर्सेस जिनकी वैल्यू सेम है और रिजल्टेंट भी सेम ही है, रिजल्टेंट भी सेम ही है, तो उनके बीच में का एंगल कितना रहता है, 120 डिग्री। ये एमसीक्यू करके आ सकता है कि अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उसका रिजल्टेंट भी उतना ही है तो उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। ओके, so this is the unit outcome we have achieved. In today's lecture we have learned about the law of parallelogram and their numericals. These are the program outcomes that we have achieved. So these are the main questions asked in MSBT. आप सभी को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका PDF मुझे भेजना है। ओके,
सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस टाइप 1। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।